तक देखिए कि राम जी हमें मर्यादा सिखाते हैं। मैं इतनी सक्षम हो चुकी हूँ कि मैं दूर से दूर पैदल चल सकती हूँ, 35 से 30 किलोमीटर। अभी तो हमें गाड़ी क्या होती है वो समझ ही नहीं आता, वाहन का इस्तेमाल नहीं करते, मैं पैदल ही चलते हैं। राम जी से हमें सीखने मिलती है, सीखने ये मिलता है मर्यादा में रहना। जितना तुम कम बोलोगे उतना सही रहेगा। खान पान में जितना तुम ज्यादा खाओगे, एक लिमिट में खाया जाता है, जिससे क्या है तुम्हारा शरीर खराब ना हो। कम बोलना चाहिए, ताकि कहीं गलत चीज ना बोल दो जिससे आपको ही पलटवार सहना पड़े। तो राम जी से बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है, और मैं बहुत पोलाइट हो चुकी हूँ कहीं ना कहीं। नए नए लोग मिल रहे, नई नई भाषाएं मिल रही। और हमारा भारत देश ऐसा है शायला कि आप जितना अंदर घुसोगी उतना नया कल्चर मिलेगा। इस देश में बहुत सारे भाषाएं है, बहुत सारा वेशभूषा है, बहुत सारा खान पान है, बहुत चीजें सीखने मिल रही है। जबरदस्त शबनम, एक चीज है कि देखो, एक 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 रूप हम ऐसा देखते हैं कम्युनिटी का जो कि मुसलमानों को मना करते हैं कि आप जो है मंदिरों में मत जाओ, ठीक है। आज हम एक ऐसी मुसलमान लड़की शबनम शेख जिसने हिजाब लिया हुआ है, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है इस्लाम को, साथ साथ सनातन धर्म के साथ अपनी मोहब्बत जो है बांटती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो आपकी जो कनेक्टिविटी है, जिस तरह आपने दो रिलीजन्स को आपस में कनेक्ट करने की जो कोशिश की है, इसका आपको फीडबैक कैसा मिल रहा है? बड़ा अच्छा मिल रहा है। मैं बोल तो रही हूँ, जितने भी सनातनी भाई है, भाई घर घर निकल के स्वागत कर रहे हैं। अभी मैं एक बात बोलूं, अपने लाइफ में मैं एक जगह को कभी नहीं भूल सकती हूँ, जहां बसता है दो देवियों का वास, वही हमारा देवास। मध्य प्रदेश में एक जगह है देवास, अच्छा। भाई वहां के लोग, क्या बोलूं, एकदम उम्दा। उनके लिए शब्द नहीं है, अच्छा। निशब्द हो चुकी हूँ मैं। हाँ। इतना प्यार, इतना सम्मान। वहां से निकलने के लिए पुलिस का स्कॉट लगा था, वो भी इतनी सारी, इतने लोगों ने प्यार दिया। मैं कह रही ना, सनातन धर्म की यही खासियत है भाई। मैं हिजाब में हूँ, हिजाब में हूँ, लेकिन वो इतनी, ऐसा नहीं है कि भाई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। हमारी बेटी है, हमारी दीदी है। मैं बता दूं भाई, महाराष्ट्र से लेके यूपी पहुंच गई हूँ, उन्हीं के जुबान पे, बड़ा हो बूढ़ा हो कोई भी हो, वो हमेशा मुझे दीदी ही बोलता है। ये है सनातन धर्म की खासियत। और आप कह रही ना हिजाब पहनी हूँ, मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, उतना ही प्यार मिल रहा। और मैं एक बता दूं, मैं उस स्टेट से आती हूँ जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी जैसे महान वीर योद्धा जन्म लिए, और उन्होंने हमारे पूरे भारत देश को रिप्रेजेंट किया है। पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है। और उनका एक मानना था, मुगलों से जब वो लड़े थे, कि भाई नारी बुरखे में हो या साड़ी में हो, सम्मान उनको इक्वल मिलना चाहिए। और हमारे भारत देश के सनातनी भाई बहन लोग यही चीज को फॉलो करते हैं। मैं साड़ी में रहूं या बुरखे में रहूं, उनको सम्मान उतना ही मिलेगा। चाहे मैं नहीं, कोई भी मुसलमान महिला हो, कोई भी हिंदू महिला हो, उनके क्षेत्र से वो निकल रहा है, उनको उतना ही प्यार सम्मान मिल रहा है। तो ये है सनातन धर्म की संस्कृति और प्यार। और किसी ने मुझे ये नहीं बोला भाई कि तू इतना हिंदू धर्म को ये कर रही है, इतना राम जी को मान रही है, तो तू कन्वर्ट हो जा या घर वापसी कर ले। नहीं, वो मुझे बहुत अच्छा ऐसे बात ही बताया। एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई तुम शबनम शेख हो, हम तुम्हारा ऐसे ही वेलकम करेंगे। जरूरी नहीं है कि तुम उसके लिए हिंदू ही बनो। और मैंने ये भी पैगाम दिया सबको, राम सबके है, राम सब में है। क्या बात है, क्या बात है। शबनम, आपने बड़ी अच्छी बात की कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ से। अगर हम अब अगर ये सवाल आज मैं आपसे पूछूं कि एक मुसलमान लड़के में और एक सनातनी लड़के में क्या फर्क आपको दिखा है, क्योंकि आप मुस्लिम परिवार से भी, अभी आप यात्रा में बहुत से सनातनी आपका वेलकम कर रहे हैं, तो फर्क क्या दिखा आपको? किसने, मुस्लिम लड़कों या हिंदू लड़कों में किस बात ने आपको बहुत ज्यादा जो है अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट किया? देखिए, पहले मैं लड़कियों से बात करूंगी। भाई जो मुसलमान लड़की है, कहीं ना कहीं भारत के अंदर उनको फ्रीडम, फ्रीडम तो बहुत है भाई, संविधान ने हर किसी को फ्रीडम दी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम लड़कियों को घर से उतना फ्रीडम नहीं मिला है। कहीं ना कहीं वो बंद है, कैद है वो, एक सोच में कैद है। जो मौलानाओं ने दिमाग में जहर भरा है ना, वो कैद है। भाई कुरान की बातें अच्छी अच्छी बताओ, माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बात है, आप उनको पढ़ाओ, उनकी जानकारी तो बहुत अच्छी। जबरदस्त शबनम, एक चीज है कि देखो,
एक 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 ग्रुप हम ऐसा देखते हैं कम्युनिटी का जो कि मुसलमानों को मना करते हैं कि आप जो है मंदिरों में मत जाओ, ठीक है। आज हम एक ऐसी मुसलमान लड़की शबनम शेख जिसने हिजाब लिया हुआ है, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है इस्लाम को, साथ साथ सनातन धर्म के साथ अपनी मोहब्बत जो है बांटती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो आपकी जो कनेक्टिविटी है, जिस तरह आपने दो रिलीजन्स को आपस में कनेक्ट करने की जो कोशिश की है, इसका आपको फीडबैक कैसा मिल रहा है? बड़ा अच्छा मिल रहा है। मैं बोल तो रही हूँ, जितने भी सनातनी भाई है, भाई घर घर निकल के स्वागत कर रहे हैं। अभी मैं एक बात बोलूं, अपने लाइफ में मैं एक जगह को कभी नहीं भूल सकती हूँ, जहां बसता है दो देवियों का वास, वही हमारा देवास। मध्य प्रदेश में एक जगह है देवास। अच्छा। भाई वहां के लोग, क्या बोलूं, एकदम उम्दा। उनके लिए शब्द नहीं अच्छा। है, निशब्द हो चुकी हूँ मैं। हाँ। इतना प्यार, इतना सम्मान। वहां से निकलने के लिए पुलिस का स्कॉट लगा था, वो भी इतनी सारी, इतने लोगों ने प्यार दिया। मैं कह रही हूँ ना, सनातन धर्म की यही खासियत है भाई। मैं हिजाब में हूँ, हिजाब में हूँ, लेकिन वो इतनी, ऐसा नहीं है कि भाई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। हमारी बेटी है, हमारी दीदी है। मैं बता दूं भाई, महाराष्ट्र से लेके यूपी पहुंच गई हूँ, उन्हीं के जुबान पे, बड़ा हो बूढ़ा हो कोई भी हो, वो हमेशा मुझे दीदी ही बोलता है। ये है सनातन धर्म की खासियत। और आप कह रही ना हिजाब पहनी हूँ, मेरे पे मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, उतना ही प्यार मिल रहा। और मैं एक बता दूं, मैं उस स्टेट से आती हूँ जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी जैसे महान वीर योद्धा जन्म लिए, और उन्होंने हमारे पूरे भारत देश को रिप्रेजेंट किया है। पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है। और उनका एक मानना था मुगलों से जब वो लड़े थे, कि भाई नारी बुरखे में हो या साड़ी में हो, सम्मान उनको इक्वल मिलना चाहिए। और हमारे भारत देश के सनातनी भाई बहन लोग यही चीज को फॉलो करते हैं। मैं साड़ी में रहूं या बुरखे में रहूं, उनको सम्मान उतना ही मिलेगा। चाहे मैं नहीं, कोई भी मुसलमान महिला हो, कोई भी हिंदू महिला हो, उनके क्षेत्र से वो निकल रहा है, उनको उतना ही प्यार सम्मान मिल रहा है। तो ये है सनातन धर्म की संस्कृति और प्यार। और किसी ने मुझे ये नहीं बोला भाई कि तू इतना हिंदू धर्म को ये कर रही है, इतना राम जी को मान रही है, तो तू कन्वर्ट हो जा या घर वापसी कर ले। नहीं, वो मुझे बहुत अच्छा ऐसे बात ही बताया। एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई तुम शबनम शेख हो, हम तुम्हारा ऐसे ही वेलकम करेंगे। जरूरी नहीं है कि तुम उसके लिए हिंदू ही बनो। और मैंने ये भी पैगाम दिया सबको, राम सबके है, राम सब में है। क्या बात है, क्या बात है। शबनम, आपने बड़ी अच्छी बात की कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम अब अगर ये सवाल आज मैं आपसे पूछूं कि एक मुसलमान लड़के में और एक सनातनी लड़के में क्या फर्क आपको दिखा है, क्योंकि आप मुस्लिम परिवार से भी, अभी आप यात्रा में बहुत से सनातनी आपका वेलकम कर रहे हैं, तो फर्क क्या दिखा आपको? किसने, मुस्लिम लड़कों या हिंदू लड़कों में किस बात ने आपको बहुत ज्यादा जो है अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट किया? देखिए, पहले मैं लड़कियों से बात करूंगी। भाई जो मुसलमान लड़की है, कहीं ना कहीं भारत के अंदर उनको फ्रीडम, फ्रीडम तो बहुत है भाई, संविधान ने हर किसी को फ्रीडम दी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम लड़कियों को घर से उतना फ्रीडम नहीं मिला है। कहीं ना कहीं वो बंद है, कैद है, वो एक सोच में कैद है। जो मौलानाओं ने दिमाग में जहर भरा है ना, वो कैद है। भाई कुरान की बातें अच्छी अच्छी बताओ, माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बात है, आप उनको पढ़ाओ, उनकी जानकारी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी देना जरूरी है। जिस युग में हम जी रहे हैं, मॉडर्न युग है, कलयुग है, उसका भी ज्ञान दीजिए। मैं ऐसा बोलती हूँ मौलाना को। लेकिन मौलाना हमेशा 10 कदम पीछे जाके ही ज्ञान देते हैं। और एक मौलाना में, एक मंदिर के पंडित में ये अंतर है। मंदिर का पंडित हमेशा अच्छी बात करेगा और हमेशा आगे की बात करेगा। क्या बात है। अच्छा। हाँ, और हाँ। हमारे जो मौलाना है, वो हमेशा से बैकवर्ड चीजों की बात करते हैं। ये अंतर मैंने देखा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, मुसलमान खानदान से हूँ, तो मौलानाओं से मैं मिली हूँ, उनकी बातें मुझे पता है। और अभी हिंदू पंडितों से मैं नहीं मिली थी, लेकिन मैं मंदिर भी जा रही हूँ तो उनसे मिलती हूँ, तो उनसे भी बातचीत होती है, तो दोनों की सोच थोड़ा सा समझ में आता है। अब मैं हिंदू महिलाओं की बात करूं, मुसलमान महिलाओं की बात करूं, भाई हिंदू महिलाएं बहुत आगे, सोच हर चीज में, पढ़ाई लिखाई में, उनकी सोच में, उनकी चीजों में, करता धरता में बहुत आगे है। मैं ऐसे नहीं कि उनकी तारीफें कर रही हूँ। भाई बूढ़ी हो, जवान हो, बच्ची हो, कोई भी हो, किसी भी एज की हो, आके पहले पैर छुएंगी दीदी करके।
हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगी। हम्म, एक साथ इकट्ठा होके सारी महिलाएं हम कीर्तन भजन करते हैं, डांस करते हैं भजन पे। एक होता है ना राम जी के प्रति अपना भावना दिखाते हैं, हम्म, भगवे रंग पे डांस कर लिया, भजनों पे डांस कर लिया, बहुत सारे ऐसे हैं। तो उनको बहुत फ्रीडम्स। और रही बात अभी मुसलमान मर्दों की और हिंदू मर्दों की, तो भाई सबसे पहले मैं हिंदू मर्दों की बात करूंगी। वो आते ही सबसे पहले दीदी बोलेंगे, पैर छुएंगे, नमस्ते करेंगे। अच्छा। उनका पहले ये देखा। और मैं हाँ, हिंदू लोगों के घर में भी रही हूँ। कुछ लोग क्या ये बात है। फैलाते हैं कि भाई वो लोग ऊंचा नीचा जात देखते हैं। भाई मैं तो अलग ही धर्म से हूँ। मेरा तो ये देख लो, मैं अलग ही धर्म से बिलोंग करती हूँ। सर इंटरव्यू हो रहा है, एक मिनट। अलग ही धर्म से मैं बिलोंग करती हूँ। फिर हम्म, भी वो अपने घर पे बिठा के थाली में खाना खिलाते हैं, पूरा सम्मान मिलता है। और यही बोलूंगी कि भाई सेफ्टी, वो मुझे मेरे साथ पैदल 15-15 20-20 किलोमीटर पैदल चलते हैं। क्या ये बात है, सेफ्टी क्या है। बात है, बिल्कुल क्या बात है। चलते हैं, जहां लेकिन वो जंगल आपको एरिया बहुत प्यार पड़ता है। मिल रहा है, मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, आपको बहुत प्यार मिल रहा है। तो जब आपको इतना प्यार, इतना आपको सम्मान मिलता है, तो उस वक्त आपकी जो जज्बात होते हैं मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं इतने क्राउड में, तो आप मतलब अपनी फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस कर पाती है? क्योंकि सम टाइम एक ऐसे स्टेज पे होते हैं जहाँ पे अल्फाज हमें लगता है कि बस खत्म हो गया भाई, अब कुछ नहीं बचा मुझे मेरे लिए कहने को, सुनने को। बिल्कुल मेरे पास कुछ नहीं रह जाता है, मैं क्या बोलूं। सिर्फ मैं देखती रह जाती हूँ भाई। सच में इतना प्यार करते ही हमसे। देखो भाई, हाँ, हिंदू लोगों को हाँ, क्या चाहिए, सनातनी भाई बहन को क्या चाहिए? आप हाँ, उनके धर्म को रिस्पेक्ट करो, वो आपके लिए कुर्बान है। वो हम्म, लिटरली बोल रही हूँ, आपके लिए वो जी जान लगा के हाजिर है, वो हर सिचुएशन में। हम्म, वही मैंने देखा भाई। मैंने सिर्फ एक संकल्प लेके निकली थी कि भाई राम जी के दर्शन करना है। वीडियो वायरल हुई, प्रशासन ने साथ दिया, पुलिस प्रोटेक्शन दी। अब मैं निकली हूँ घर, जिस जिस जगह से जा रही हूँ वो मेरे साथ खड़े हुए। हम्म। तो मेरे ब- पास ब- निशब्द हो जाती हूँ, राम जी का नाम लेके नारा लगाते हुए हम जाते हैं। और मैं बहुत सारे मौलाना को भी यही कहूंगी कि ना खर्चा लगेगा ना पैसा लगेगा, ना खर्चा लगेगा ना पैसा लगेगा। एक बार जय श्री राम बोल को देखो, अच्छा लगेगा भाई।